शहजाद पूनावाला जी, शब्द इधर उधर नहीं, वही पूछती हूं जो अखिलेश यादव ने पूछा है। वो कह रहे हैं तिरंगे के साथ आप दंगा करना चाहते हैं इस देश में, जवाब दीजिए। देखिए, जिनके मन में बसा हो दंगा, वो कैसे करेंगे सम्मान ऑफ तिरंगा? ये तो पहले से पता है, जिनके शासनकाल में 1000 दंगे हुए हो। और माफ कीजिएगा, देखिए संविधान, संसद, राष्ट्रपति, तिरंगा, इन सब का अपमान कुछ लोगों की पहचान बन चुकी है। ये वही अखिलेश यादव है, मुझे याद है उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन बताया था, कोरोना वैक्सीन को। इन्होंने यूपी एटीएस पर सवाल खड़े कर दिए थे, अलकायदा के लोग गिरफ्तार हुए। तो मुझे लगता है जिनकी फिलॉसफी है हर घर अफजल निकले या हर घर अब्बासी निकले, वो हर घर तिरंगा को सहन नहीं कर सकते। परंतु मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, आप ही के चैनल का है। हाँ, तो पूरा विश्वसनीयता के साथ है। हाँ। शफीकुर रहमान बर्क, मौसमी सिंह के साथ, सुनिएगा। हाँ। झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं, लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं, भारत तो उनका भी है। हम तिरंगा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो मुल्क वाले लगाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क इनके सीनियर नेता है, सांसद है। मैंने आपको मौसमी जी की बाइट सुनाई है, और फिर उनसे कहा जाता है आप मुल्क वाले नहीं है। अरे हम ऑपोजिशन वाले हैं। यही तो समस्या है अंजना जी। हम हर घर तिरंगा शुरू करते हैं, ये इसका विरोध करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति से नफरत है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, जिसमें किसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? सरदार पटेल जैसे महान विभूतियों को, जो कांग्रेस में थे। ये उसका विरोध करते हैं क्योंकि मोदी से नफरत है। ये इस प्रकार से मोदी नफरत छाई हुई है। आज अगर मैं कह देता ना अंजना जी, ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छा है, ये नाक पकड़ के बैठ जाते हैं। ये नाक पकड़ के बैठ जाते और बोलते कि ऑक्सीजन का बहिष्कार कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दे, पूरे डिबेट में हाथ जोड़कर, शफीकुर रहमान बर्क का बयान अगर ये मान्य है तो ठीक है, अगर मान्य नहीं है तो माननीय सांसद साहब के ऊपर क्या वक्तव्य और कमेंट और कंप्लेंट करेंगे या कार्रवाई करेंगे, जरा बता। सुनील सिंह यादव जी, जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि जिस तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व है, उसके नाम पर क्यों जहर घोल रहे हैं आप? कौन सा दंगा कनेक्शन आपको तिरंगा से दिख रहा है? देखिए अंजना जी, तिरंगे पर मुझे नहीं लगता है कि इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को आपत्ति होगी। तिरंगा हमारा गर्व है, तिरंगा हमारा सम्मान है। हाँ। लेकिन आज तिरंगे पर वो लोग तर्क कर रहे हैं जिनका न तो शहादत में कोई इतिहास है, जिनका न किसी आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास है, वो लोग तिरंगे पर बात कर रहे हैं। तिरंगा हर घर में लगे, आजादी का जश्न पूरा देश मनाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आशंका जाहिर की, तिरंगे के खिलाफ तो नहीं बोले, अभियान के खिलाफ तो नहीं बोले, आशंका क्यों जाहिर की ये बात भी बोली ना। कासगंज में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाला था, बाद में उसमें जो हत्या हुई, हिंदू मुसलमान की बात जो निकल करके आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब आप इतिहास देखेंगे, हम तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि आप आरएसएस को मानते हैं? आरएसएस के मुख्यालय पर आजादी के बाद कितने सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया? आप इसका जवाब दे दीजिए। आजादी की लड़ाई में इस देश की कौन सी कौम और कौन से मजहब के लोग आजादी में नहीं शामिल थे? वो जवाब दे दीजिए। आप बताइए कि क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाले आपके आइडियल हैं या नहीं हैं? आप कभी कभी भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, फिर क्या करते हैं? वही भगवान राम की भूमि पर अवैध कब्जा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का मेयर। अब फिर आप राष्ट्रवाद के नाम पर तिरंगे पे राजनीति कर रहे हैं। तिरंगा राजनीति का नहीं है, हमारे आपके स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगे पे राजनीति मत करिए, तिरंगे पे व्यापार मत करिए। और तिरंगे का इतिहास और अपना इतिहास दोनों उठा करके देखे। हम अंजना जी एक सवाल और करेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बहुत सम्मानित हैं। एक सवाल सुन लीजिए। ये इत्तेफाक है कि आपके और जो अंग्रेज थे, जो इस देश में शासन किए, हमारे आपके पुरखों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी शहादत देकर के हमको आपको आजादी दिलाई। उनके जो 2 सिद्धांत थे, वही सिद्धांत आपके क्यों हैं? वो संयोग क्यों है? बांटो और राजनीति करो। योगदान नहीं था 25 जनवरी 2018 को बाइक पर अपने दोस्त के साथ चंदन निकले थे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। जब वो एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रहे थे, वहां पर लड़ाई हुई और उसके बाद से उनका कत्ल किया गया।
इस एग्जाम्पल को देखकर आप तिरंगा यात्रा को जोड़ रहे हैं, मतलब आप खुद भी तो समझिए आप क्या कह रहे हैं सर, आप खुद भी तो सोचिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। जिस तिरंगे को सलामी देनी चाहिए, देखिए अंजना जी, आप उसके आड़ में दंगे की बात कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए तिरंगे को सलामी तो सबको देना, हमने कहा हाँ। तिरंगा हमारा गर्व है, गर्व का प्रतीक है। और फिर हमने कहा कि तिरंगे पे तर्क वो लोग कर रहे हैं जिनका तिरंगे से मैंने कहा ना कि भाई बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि शहादत में आपका क्या इतिहास है, आजादी की लड़ाई में आपका क्या इतिहास है। अगर हम आपका सच बता देंगे तो आप फिर तिरंगे से भागेंगे, तिरंगे से कोई नहीं भाग सकता। ठीक है, आप और देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग में आपका कोई योगदान नहीं है, आपको कोई हक नहीं कि आप तिरंगे पर ज्ञान दें इन पार्टियों को। इनका कहना है कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ा, आप अंग्रेजों जैसा काम कर रहे हैं। मैं अंजना जी आपका, क्योंकि चैनल और आपका शो खासकर हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके मंच का इस्तेमाल करते हुए आज मैं एक फैक्ट चेक करवाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। हालांकि इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क का बयान का जवाब नहीं दिया, पर अभी मेरे साथ तुली जी भी बैठे, वो और ज्यादा बताएंगे। 11 अगस्त 1942 में अंजना जी भारत का जो हम लोगों ने फ्लैग तय किया था, नेशनल फ्लैग, उसको लहराने के लिए पटना सेक्रेटेरिएट पर 6 लोग गए। उन पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई। उनमें से 2 जो शहीद हुए, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार, ये आरएसएस के थे। हेमू कलानी जी को 1943 में 1943 में सिंध में आज़ादी की लड़ाई के लिए सहभागिता लेने में फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा बालाजी रायपुरकर जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। इसके अलावा जब जंगल सत्याग्रह किया गया, जब दांडी सत्याग्रह शुरू हुआ महात्मा गांधी जी का, तो अंदरूनी इलाकों में जंगल सत्याग्रह में अनेकों आरएसएस के कार्यकर्ता अकोला जेल, यवतमाल जेल में गए थे। चिमुर अष्टी सत्याग्रह तब किया गया जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया था, और उस समय पर दादा नायक, बाबूराव बेगाड़े, अन्ना जी, बाकी सारे लोग उसमें शामिल हुए। हजारों लोग जेल में गए और बालाजी रायपुरकर ने अपनी जान खोई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 1925 आरएसएस के गठन से पहले हेगड़ेवार जी जो थे, उन्होंने जो उनकी गतिविधियां थी 2021 में, उसकी वजह से सेडिशन केस उन पर लगा, और तब जब उनको रिलीज किया गया तो उनके लिए भव्य जो एक आयोजन किया गया रैली का, उसमें खुद स्वयं मोतीलाल नेहरू जी थे उनका स्वागत सत्कार के लिए। और अगर आरएसएस देश विरोधी संस्था है तो आदरणीय अंजना जी, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं, बता दीजिएगा कि ये देश विरोधी है, देशद्रोही है। प्रणब मुखर्जी 2018 में गए, महात्मा गांधी जी 34 में गए, जेपी नारायण जी 3 नवंबर 1977 में जाकर उन्होंने कहा कि यह रेवोल्यूशनरी तंजीम है और यह समाज को बदलने वाली तंजीम है, यह राष्ट्रीय तंजीम है। आंबेडकर जी ने 1939 में आरएसएस की प्रशंसा की पुणे में। उसके अलावा प्रेसिडेंट वीवी गिरी गए। एक 10 सेकंड और दे दीजिए अंजना जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको 3 नाम गिनाए हैं, देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार और हेमू कलानी, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। ये मुझे यादव परिवार, अखिलेश यादव परिवार से या सोनिया गांधी के परिवार से 2 नाम गिना दे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो आजादी के लिए। मैं इस डिबेट में चुप रहूंगा और मुंह बंद रखूंगा। महात्मा गांधी जी 1948 में उन्होंने शहादत दी, वो आजादी के बाद का था। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी का परिवार या अखिलेश यादव का परिवार, जैसे मैंने संघ परिवार के 3 नाम गिनाए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर ये मुझे 2 नाम पूरी डिबेट में गिना दे, और शफीकुर रहमान बर्क पर क्या स्टैंड है, ये मैं यादव जी से इसका जवाब बच गए वो। मिस्टर दुबे, आरएसएस पर इन्होंने बताया है और सर्वोच्च बलिदान की, और चुनौती दे रहे हैं कि गांधी परिवार से किसने दिया है, नाम बताइए। नहीं, गांधी परिवार से नहीं, सोनिया गांधी अर्थात सोनिया माइनो अर्थात एंटोनिया माइनो अर्थात स्टेफानो माइनो की बेटी के परिवार से। जी, बहुत अधिक निराशा प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है अंजना जी। अमृत महोत्सव है, हम लोगों की आजादी के 75 वर्ष हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि 2 अगस्त से सब अपनी सोशल मीडिया की डीपी पर तिरंगा लगाएं, चाहे कोई आपके साथ फोटो लगाएं। हमने उनकी आदेश का पालन किया और हम सब लोगों ने भी वो कहा। जो हमारा ध्वज है, हमारी भारत की ध्वजा है, वो सत्य, कर्तव्य परायणता, परोपकार, करुणा, वात्सल्य, स्वतंत्र, परिवर्तनीय, दयावान, सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें नफरत, निराशा, नकारात्मकता, घृणा, वैमनस्यता नहीं है। मगर चूंकि शहजाद पूनावाला जी ने जिक्र किया तो मैं इनको बता दूं, जितने भी आजादी के दीवानों के नाम इन्होंने लिए हैं, आप चेक कीजिएगा, वो स्वराज सेना के सदस्य थे। और 21 जनवरी 1943 को हेमू कालानी जी को फांसी हुई, और ये सभी के सभी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर इस आजादी के आंदोलन में कूदे थे। मातंगी हाजरा
तामलुक के थाने पर जब तिरंगा लेकर ध्वजा को धारण करने कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के तामलुक के थाने को घेरने गई, बूढ़ी गांधी कहा जाता था, एक के बाद एक उनको 3 गोलियां मारी गई। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर में उनका आदर करता हूं व्यक्तिगत क्षमता में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो फजलुल हक के साथ सरकार में थे। वो फजलुल हक जिसने 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा था और बरतानिया हुकूमत के गवर्नर को भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचलना है उसकी राय दे रहे थे।